हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑन हिज 23rd बर्थडे, जिसको कंपोज किया था जॉन मिल्टन ने। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है इसका पहले टाइटल था ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है वो एक सोनेट है, सोनेट 7। एज यू नो, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं और जॉन मिल्टन पेट्रार्कन सोनेट लिखते थे, जिसमें जो शुरू की 8 लाइन होती हैं उनमें पोइट खुद से क्वेश्चंस करते हैं और जो लास्ट की 6 लाइन होती हैं उनमें वो खुद से आंसर करते हैं। तो ये जो पोइम है उसमें पोइट अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि उनकी लाइफ के 23 ईयर्स कहाँ चले गए, उन्हें तो पता भी नहीं चला। तो जब हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ सून हार्ड टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। अब यहाँ पे पोइट पहले ही लाइन में क्या बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ के 23 ईयर्स कहाँ चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। आगे क्या बोलते हैं? सटल थीफ। सटल थीफ वो टाइम को बोलते हैं, वो टाइम को बोलते हैं कि चतुर चोर है। तो आगे क्या बोलते हैं? स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 एंड 20th ईयर। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि जब मैं अपनी लाइफ में उड़ान भर रहा था उस टाइम उस चोर ने मेरी लाइफ के 23 ईयर्स चुरा लिए। ठीक है, तो पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मैं अपनी लाइफ की उड़ान भर रहा था उस टाइम जो टाइम नाम का, जो समय नाम का एक चतुर चोर है, उसने मेरी लाइफ के 23 ईयर्स चुरा लिए और ये 23 ईयर्स कहाँ गए मुझे पता भी नहीं चला। माई हास्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे करियर से मतलब है तीव्र गति। तो पोइट बोलते हैं कि जो मेरे अच्छे दिन थे वो इतना जल्दी उड़े और इतना जल्दी उड़ के चले गए मुझे पता भी नहीं चला। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लूजम शॉथ। अब यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं? लेट स्प्रिंग, यहाँ पे उन्होंने सीजनल मेटाफर यूज़ किया है। तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि जो मेरी यूथ है वो कब चली गई, यानी मतलब मेरी जो यूथ है वो कली से कब फूल बन गई मुझे पता भी नहीं चला। परहैप्स माई सेम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रूथ। अब सेम्बलेंस क्या होता है? झलक। तो पोइट बोलते हैं कि शायद जो मेरी फिज़िकल अपीयरेंस है उसकी वजह से, जो मेरी फिज़िकल अपीयरेंस है वो लोगों को मतलब धोखा देती है, वो सच्चाई को भी धोखा देती है, लोगों को सच पता ही नहीं चलने देती। क्योंकि क्या था कि जो जॉन मिल्टन थे वो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, तो उनको देख के ऐसे लगता नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा एज्ड हैं या 23 ईयर्स के लगते नहीं थे। तो पोइट यहाँ पे वो मेंशन करते वो चीज़ कि शायद मेरी फिज़िकल अपीयरेंस है उसके कारण उसके कारण लोगों को ये बात सही नहीं लगती है, सच भी यहाँ पे धोखा हो जाता है। दैट आई टू मैनहुड आई एम अराइव्ड सो नियर। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि मैं अब बहुत ही जल्दी, मतलब यूथ हो रहा हूँ, मैं मतलब चाइल्डहुड से मैनहुड हो रहा हूँ बहुत जल्दी। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स एंड अर्थ। अब यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं कि सॉरी एंड इनवर्ड राइपनेस डोथ मच लेस अपीयर। और यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं कि मुझे ना, मतलब लोगों को, ठीक है मेरी फिजिकल अपीयरेंस से तो नहीं पता चल रहा कि मैं मेच्योर हूँ, लेकिन लोगों को नॉलेज से तो पता चलना चाहिए ना, जो अपनी आंतरिक जो मेच्योरिटी होती है उससे तो पता चलना चाहिए ना कि मैं मेच्योर हूँ, मैं 23 ईयर्स का हूँ। लेकिन उससे भी लोगों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों को क्या है कि फिजिकल अपीयरेंस से मतलब होता है, उनके नॉलेज से मतलब नहीं होता है। तो पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि लोगों को मेरी जो इटर्नल राइपनेस है, मतलब जो मेरी अंदर की जो मैच्योरिटी है उससे लोगों को पता चलना चाहिए ना, लोगों को लगना चाहिए ना कि मैं मैच्योर हूँ, लेकिन लोगों को फिर भी नज़र नहीं आ रहा है। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स एंड यूथ। तो अब यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं कि उसे थोड़ा और टाइम चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो मैच्योर है, कुछ अचीव करने के लिए। येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो। अब यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं, मतलब शुरू में जो क्वेश्चंस करे थे, शुरू में जो कंप्लेन करे थे, उनके वो आंसर्स खुद ही दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है कि किसी को तो, किसी में मैच्योरिटी है वो कम आती है, किसी में ज़्यादा आती है, किसी में जल्दी आ जाती है और किसी में धीरे धीरे आती है।
ठीक है। इट शैल बी स्टिल स्ट्रिक्टनेस मेजर्स इवन। अब यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं, टाइम है उसको कठोरता मापक उन्होंने बोला है। तो पोइट बोलते हैं कि टाइम है ना, जो समय है वो बहुत ही कठोर मापक है। टू दैट सम लॉट हाउअर मीन और हाइट। अब यहाँ पे पोइट बोलता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको सफलताएं जल्दी मिल जाती है, सक्सेस जल्दी मिल जाती है, और कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो पोइट अपने आप को वो बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों में आता हूँ जिनको सक्सेस होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, उनको वो एक तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के कारण भी मेच्योर नहीं लग रहे, ऊपर से पोइट ये बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, वो अपनी अचीवमेंट जल्दी अचीव कर लेते हैं, लेकिन मैं उनमें हूँ जिनको बाद में सक्सेस मिलती है, जो जिनमें मेच्योरिटी है वो लेट आती है। टूवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहा है कि मैं आगे बढ़ूँगा और मैं मेरा जो काम है वो करता ही रहूँगा। यहाँ पे हेवन से मतलब है कि जो मेरी मंजिल है मैं उसको पाके रहूँगा। तो मुझे इस चीज़ में टाइम लग सकता है, अपने आप को प्रूव करने में टाइम लग सकता है, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगा और मैं आगे तक जाऊँगा, मैं सक्सेसफुल बनूँगा, अपनी मंजिल को पाऊँगा। All is if I have grace to use it so as ever in my great taskmaster's eyes। टास्क मास्टर यहाँ पे है गॉड। तो पोइट बोलते हैं कि जो भी होता है इस दुनिया में, जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है, गॉड की मर्ज़ी से होता है। तो मेरी लाइफ में भी जो होगा वो गॉड की इच्छा से ही होगा। टास्क मास्टर यहाँ पे उन्होंने गॉड को ही बोला है। तो गॉड बोलते हैं कि जो भी मतलब मैं सक्सेस होऊंगा, जो भी आगे मैं अचीव करूँगा, तो वो सब भगवान की मर्ज़ी है। तो शुरू में तो वो कंप्लेन करते हैं इस चीज़ से कि टाइम है वो एक चोर है, चतुर चोर है, जिसने मेरी लाइफ के 23 ईयर्स चुरा लिए और मुझे पता भी नहीं चला। और फिर वो धीरे धीरे बताते हैं कि इसने मेरे 23 ईयर्स को इतना जल्दी उड़ाया कि मुझे पता नहीं चला, मैं कब कली से फूल बन गया मुझे पता भी नहीं चला। और लोगों को शायद इसलिए भी धोखा हो जाता है क्योंकि वो मेरी फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं और उससे उनको ये जो सच है वो भी धोखा लगता है। फिर आगे वो बोलते हैं कि लोगों को ठीक है फिजिकल अपीयरेंस तो धोखा देते हैं, लेकिन उनको नॉलेज का भी आइडिया नहीं है क्या, उनको नॉलेज भी नज़र नहीं आता है, उनको नॉलेज से भी नहीं पता चलता है कि मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ। और फिर वो आप धीरे धीरे बताते हैं कि कुछ लोग हैं वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग बाद में होते हैं, लेट होते हैं, किसी को टाइम लगता है, और मैं उन लोगों में आता हूँ जिनको सक्सेसफुल होने में टाइम लग रहा है। अब पोइट आगे बोलते हैं कि मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा, जो करना चाहता हूँ वो ज़रूर करूँगा, और मेरी लाइफ में जो भी होगा वो भगवान की मर्ज़ी से होगा। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी।